हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में जीके जीएस विद भागीरथी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोगों ने कल शैव धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन्हें पढ़ लिया है और आज जो शुरुआत करनी है वो है नाथ संप्रदाय। नाथ सकल संप्रदाय तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। और नाथ संप्रदाय आप जानते हैं जो योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी वो भी नाथ संप्रदाय से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय से। किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है योगी आदित्यनाथ जी। और वर्तमान में यही जो है नाथ संप्रदाय के जो मठाधीश कहा जा सकता है वो है। ठीक है, नाथ संप्रदाय की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 10वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में हुई थी। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है मत्स्येंद्रनाथ। कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ एक बार आ गया। जब 2018 में सुपर टेट हुआ था एग्जाम, ये शिक्षक भर्ती वाला, उसमें प्रश्न पूछा था कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, और उसमें एक नाम था अवैधनाथ। क्या नाम था? अवैधनाथ नाम था। गोरखनाथ था, मत्स्येंद्रनाथ था और योगी आदित्यनाथ। सब बच्चे मार के चले आए गोरखनाथ। और मार के आने के बाद पूछ रहे हैं तो सुमित भैया हमसे पूछे कभी कौन था, हमने कहा कि मत्स्येंद्रनाथ के वक्त गौर। तो फिर सही कौन सा है? मत्स्येंद्रनाथ। कौन सा है? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के बाद आते हैं गोरखनाथ। कौन आते हैं? गोरखनाथ। मतलब जो प्रसिद्ध हैं, ठीक है, गोरखनाथ हैं जिनका मंदिर जो है गोरखपुर में है। गोरखपुर में गोरक्ष पीठ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गोरक्ष पीठ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें और लोग आते हैं। चरपटी नाथ आते हैं, भर्तहरि नाथ आते हैं। ठीक है, सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। और बाबा गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो नाथ संप्रदाय है इसका उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है, ठीक है, उसमें भी मिलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और जो पुराने जो हिंदी काव्य हैं, हिंदी साहित्य जब पढ़ा जाता है तो हिंदी साहित्य में पुराने जो कवि हैं उनमें एक नाम गोरखनाथ का भी आता है कि भाग मसेंद्र गोरख आया। मतलब ये गए थे श्रीलंका में और श्रीलंका में इनको श्रीलंका के सुंदरियों ने अपने प्रेम जाल में फांस लिया, तो ये फंस गए। तो उसके बाद गोरखनाथ जाते हैं, उनको जगाते हैं, फिर उनको तो नाथ संप्रदाय के लिए लाते हैं। तो नाथ संप्रदाय जो उनके लिए महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं को वो अलग दृष्टि से देखते हैं, वो महिलाओं को अपने पास नहीं भटकने देना चाहते हैं। नाथ संप्रदाय में ये होता है। ठीक है, और आप देखते भी होंगे योगी आदित्यनाथ जी जब भी कभी किसी इवेंट में जाते हैं और या फिर किसी संबोधन में है या फिर कोई मीटिंग कर रहे हैं तो किसी महिला से वो आंखों से आंखें डाल के नहीं मिला के बात करते हैं, वो नजर घुमा के रखते हैं। यानी उनके लिए जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर दृष्टि डालना जो होता है उनके लिए क्या है? अधर्म का काम है, इसलिए महिलाओं को वो बुरी दृष्टि से नहीं देख सकते। ठीक है, बाबा गोरखनाथ है और बाबा गोरखनाथ ने स्त्रियों का नाथ संप्रदाय में प्रवेश वर्जित कर रखा था। ठीक है, और 15 जनवरी को खिचड़ी मेला, ठीक है, कौन सा मेला? खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। कहाँ लगता है? गोरखपुर में। और इस मेले में नेपाल के राजा आते हैं खिचड़ी चढ़ाने। कौन चढ़ाता है? नेपाल के राजा। जो नेपाल के राजा है वो आते हैं खिचड़ी चढ़ाने के लिए और खिचड़ी चढ़ाते हैं। पहली खिचड़ी नेपाल के राजा चढ़ाते हैं और दूसरी खिचड़ी वहां का जो मठाधीश होता है वो चढ़ाता है, यानी जो मठ का पुजारी होता है मेन वो करता है, और बाद में अन्य लोग वहां पे दर्शन करते हैं। ठीक है, तो बाबा गोरखनाथ ने खिचड़ी बनाने की परंपरा शुरू की थी गोरखनाथ ने, और खिचड़ी जो होती है बहुत ही प्रिय है नाथ संप्रदाय के योगियों के लिए। नाथ संप्रदाय के योगियों के लिए कौन सा प्रिय है? खिचड़ी। खिचड़ी में दाल चावल और कुछ सब्जी होती है, थोड़ा बहुत मिलाने के लिए। आजकल तो देखते ही हैं हम लोग बहुत कुछ मिला लेते हैं। ठीक है, तो आजकल खिचड़ी कम तहरी हो जाता है वो उसमें मटर, खाली दाल चावल और देसी घी। दाल चावल देसी घी और साथ में चोखा और पापड़ चटनी। 4 चीज हुआ, फिर खिचड़ी तैयार। ठीक है, और खिचड़ी मेला जो है ये जब
15 जनवरी को लगता है। नेपाल के राजा, नेपाल से यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, खिचड़ी चढ़ाते हैं। नाथ संप्रदाय के बारे में इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। नाथ संप्रदाय के बाद चलते हैं शाक्त धर्म के बारे में। किसके बारे में चलते हैं? शाक्त धर्म। शाक्त धर्म आने वाला है नवरात्र और देवी दुर्गा की पूजा होने वाली है। किसकी पूजा होने वाली है? दुर्गा जी की। देवी दुर्गा की पूजा होने वाली है। अब देवी दुर्गा की जो पूजा होने वाली है, इसमें बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है नवरात्रि। क्या मनाया जाता है? नवरात्रि। तो जो शाक्त हैं, शाक्त देवी हैं, मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है कहाँ से? मातृ देवी की प्रतिमा या मूर्ति मिली हुई है कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हुई है। ठीक है, मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हुई है। मातृ देवी की प्रतिमा है। और भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर है। कौन सा है? 64 योगी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर। कौन सा मंदिर है? 64 योगिनी मंदिर। कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर। भेड़ाघाट कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर, मध्य प्रदेश। भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर। कौन सा मंदिर? 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, और भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर। इसके बाद राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जो है, अमोघ वर्ष के बारे में कहा जाता है। कौन? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष। कौन? अमोघ वर्ष। तो जो अमोघ वर्ष है, इसने अपनी बाएं हाथ के उंगली को काट के देवी को चढ़ा दिया। ठीक है, बाएं हाथ की उंगली को किसको चढ़ाया? देवी को। बाएं हाथ की उंगली को देवी को चढ़ा दिया। किसको चढ़ाया? देवी को। तो अमोघ वर्ष, ठीक है, ये राष्ट्रकूट शासक था। कौन सा शासक था? राष्ट्रकूट। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे माना जाता है कि कालिदास जी ने अपनी जीभ काट के काली मैया को चढ़ा दिया, लेकिन वास्तव में चढ़ाया था नहीं, धक्का दिया था विद्युत में, गलती से। लेकिन यहाँ जानबूझ के चढ़ाए हुए हैं अमोघ वर्ष। इसमें जानबूझ के चढ़ा हुआ है अमोघ वर्ष में, जानबूझ कर चढ़ाया हुआ। ठीक, कल्हड़ की राजतरंगिणी किसकी? कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। किसका पता चलता है? कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। उसमें देवी शारदा की मूर्ति का वर्णन है। किसका है? देवी शारदा की मूर्ति। माँ शारदे कहाँ तुम वीणा बजा रही हो। माँ शारदे कहाँ तुम वीणा बजा रही हो, अर्थात माँ शारदे सरस्वती माता की प्रतिमा है। किसकी है? सरस्वती माता की। किसकी है? सरस्वती माता की है। और ऐसा माना जाता है कि शारदा देवी की प्रतिमा का या मूर्ति का दर्शन करने के लिए गौड़ नरेश आए हुए थे। ठीक है, गौड़ नरेश। कौन आए थे? गौड़ नरेश दर्शन करने आए थे। कौन आया था? गौड़ नरेश आया था। और अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। अबुल फजल जो अकबर के राज दरबार में था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में था। अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इसने भी देवी शारदा की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसके बारे में, कश्मीर की शारदा देवी की जो प्रतिमा है उसका उल्लेख करता है। कौन? अबुल फजल। कौन करता है? अबुल फजल। फजल और फैजी दोनों भाई थे। फजल और फैजी दोनों क्या थे? फजल और फैजी दोनों भाई थे। तो जो शाक्त वर्ग है, शाक्त धर्म है, ये 2 वर्गों में बढ़ता है। कितने वर्गों में बढ़ता है? 2 वर्गों में। शाक्त जो है 2 वर्गों में होते हैं। एक को बोलते हैं कौल मार्गी। क्या बोलते हैं? कौल मार्गी। क्या बोलते हैं? कौल मार्गी। और दूसरे को कहते हैं समयाचारी। क्या कहते हैं? समयाचारी। क्या कहते हैं? समयाचारी। तो जो कौल मार्गी हैं वो पंचमकार को मानते हैं। किसको मानते हैं? पंचमकार। यानी 5 क को रखना है। 5 मकार का इनका है। क्या क्या है? मघ है। क्या है? मघ। मांस। मघ है, मांस है। उसके बाद मत्स्य है। मत्स्य सब म से रहेगा। मघ, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ठीक है, मघ, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये पंचमकार है। किसका? कौल मार्गी का। कौल मार्गी। और जो समयाचारी हैं ये 9 योनियों का वृत्त बनाते हैं। किसका? 9 योनियों का वृत्त बनाकर पूजा करते हैं। और
इसे एक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्र। एक चक्र। 9 योनियों का एकत्व बनाते हैं और इसको क्या कहते हैं? एक चक्र कहते हैं। आप जानते हैं जो योनियों की पूजा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर किसका है? माँ कामाख्या का मंदिर है। कहाँ पे? कामाख्या असम। कहाँ पर है? असम। यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। गर्भगृह में पुरुष नहीं जा सकते हैं। गर्भगृह में पुरुष नहीं जा सकते हैं। जाते हैं बाहर से दर्शन करके चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर माँ की जो रजस्वला स्वरूप है, यानी जो रजस्वला स्वरूप है, मासिक धर्म का स्वरूप है, उसकी पूजा यहाँ पर होती है। ठीक है, कामाख्या देवी का मंदिर है। ठीक, कामाख्या देवी का मंदिर। और जैसे यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, ठीक इसी प्रकार से केरल में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? वे उसके ऊपर बहुत चला भी था ना, बहुत ज्यादा चर्चा में था। इसका नाम है, केरल के उस मंदिर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, अयप्पा का अवतार माना जाता है, भगवान अयप्पा का। सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला। कौन सा मंदिर है? सबरीमाला है। कौन सा है? सबरीमाला। सबरीमाला को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इसमें महिलाओं को प्रवेश कराया जाए, वो भी जो कि 14 से लेके 49 साल की महिलाएं। जबकि सबरीमाला मंदिर में माना जाता है कि भगवान अयप्पा जो है वो ब्रह्मचारी है, वहां पर पुरुष ही जा सकते हैं, या लड़कियां जो 14 साल से कम उम्र की हैं, या फिर 49 साल से उम्र की जो महिलाएं हैं वो जा सकती हैं। अर्थात जिनको मासिक धर्म नहीं आता है, सीधा सा जिनको मासिक धर्म नहीं आता वही महिलाएं, लड़कियां वहां पर दर्शन करने जा सकती हैं भगवान अयप्पा का, क्योंकि वो ब्रह्मचारी स्वरूप है। ब्रह्मचारी स्वरूप है। तो कामाख्या मंदिर में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। कन्याकुमारी में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन कैसे जाते हैं? पुरुष धोती पहन के जाते हैं, सूट बूट पहन के नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर कोई सूट बूट पहन के जाएगा पुरुष तो उस पर माता मोहित हो जाती है और फिर वो बेहोश हो जाता है। तो भैया बेहोश होकर टांग के लाया जाए, इससे बेहतर है धोती पहन के चले जाओ, बुढ़वा बन के। ठीक है। तो जो मंदिर है शाक्त धर्म से संबंधित कुछ मंदिर हैं, जैसे वैष्णो देवी मंदिर, तो नाम सब लोगों ने सुना होगा। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? कटरा। जम्मू कश्मीर में, कटरा में। जम्मू कश्मीर में है। अब तो मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन भी चला दी जम्मू कश्मीर कटरा का। श्रीनगर से कटरा। और विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर। विंध्यवासिनी देवी मंदिर कहाँ पर है? मिर्जापुर में, यूपी। जहाँ दर्शन करने चला जाएगा 28 तारीख को, और वहां से लाइव फोटो दिया जाएगा। मिर्जापुर। कौन सा मंदिर है? मिर्जापुर। उसके बाद 64 योगिनी मंदिर बता ही दिया, कहाँ पर है? एमपी में है। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर, ये कहाँ पर है? एमपी में। एमपी में है, मुरैना में। कहाँ पर है? मुरैना में। नौकरी लगने के बाद यहाँ दर्शन किया जाएगा, अभी तो जगह टाइम नहीं है। नौकरी लग जाएगी तो फिर वैष्णो देवी 64 योगिनी मंदिर चला जाएगा। इसके बाद एक नचना कुठार है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर पार्वती मंदिर है। कौन सा मंदिर है? पार्वती मंदिर। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, याद रखना, इसको भूलना नहीं है। पार्वती मंदिर कहाँ पर है? नचना कुठार। कहाँ पर है? नचना कुठार एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। नचना कुठार एमपी में है। कामाख्या मंदिर बता ही दिया, असम में है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम में है। एक पर्वत है नीलांचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? नीलांचल पर्वत। नीलांचल एक्सप्रेस चलती है, वो वही तक जाती है कामाख्या देवी तक। कहाँ तक जाती है? कामाख्या देवी तक जाती है, नीलांचल। ठीक है। और एक दक्षिण काली मंदिर है। कौन सा है? दक्षिण काली मंदिर। दक्षिण काली मंदिर। इसी दक्षिण काली मंदिर के पुजारी थे स्वामी विवेकानंद के गुरु। क्या नाम था उनका? दयानंद सरस्वती। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद के गुरु हो गए? नहीं, वो तो रामकृष्ण। क्या नाम था उनका? रामकृष्ण। विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण। इसी मंदिर के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के वो पुजारी। किसके थे? दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे स्वामी विवेकानंद। बहुत जब ज्ञान प्राप्ति के लिए भटक रहे थे, भटकते भटकते पहुंच गए कहाँ पर? दक्षिणेश्वर काली मंदिर। रामकृष्ण जी के पास पहुंचे, किसी ने बताया कि आप वहीं जाइए, वहीं आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपके ज्ञान की जो क्षुधा है और किसी से समाप्त नहीं होने वाली है, भरने वाली नहीं है, आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हर तरफ से भटका हुआ है। एक आजकल मोटिवेशनल लाइन भी चलती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है भटकते भटकते जो निकल जाते हैं, जो ठहरे हैं वो तो मंजिल कभी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मंजिल मिलती है भटकते भटकते। ये भटकते भटकते कहाँ पहुंचते हैं?
रामकृष्ण जी के पास, और बिना कुछ बोले ही कहते हैं आप जाइए अंदर और जो मांगना है माता जी से मांग लीजिए। अब अंदर जब जाते हैं तो इनके अंदर तो ज्ञान की भूख थी, और ये जाते हैं तो इनकी आंखें खुली रह जाती हैं, और माता से मांगे तो क्या मांगे, कुछ मांग नहीं पाते और वापस आ जाते बिना मांगे। और रामकृष्ण जी पूछते हैं कि आपने मांग लिया, तो कहे बिना मांगे सब कुछ मिल गया। फिर वहीं से रामकृष्ण जी के क्या हो गए, परम भक्त हो गए। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई कब, 1897 में। कब? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, स्वामी विवेकानंद। किसने किया है, स्वामी विवेकानंद। 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, 1863। 1902 में उनका देहावसान हो गया। लेकिन बहुत कम समय में ही उन्होंने अपना जो परचम है पूरी भारतीय संस्कृति का पूरी दुनिया में लहरा दिया। 1893 के विश्व धर्म संसद सम्मेलन, यानी शिकागो जो धर्म संसद सम्मेलन था, उसमें जो उन्होंने अपना स्पेस दो दिया, अपना जो भाषण दिया, अपना व्याख्यान दिया मेरे अमेरिकियों भाइयों और बहनों, तो ये अमेरिकियों के लिए तो नया था, लेकिन भारतीयों के लिए क्या था, पुराना था। क्योंकि भारत में भाई और बहन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ठीक है, तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी कौन थे, रामकृष्ण। रामकृष्ण जी किसके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, 1897 में की थी। 1902 में किसका देहावसान होता है, स्वामी विवेकानंद का देहावसान होता है। 1863 में किसका जन्म होता है, स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी संस्था, आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज का जो पहला मुख्यालय था मुंबई में था, मुंबई। बाद में इसे लाहौर लेके जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, लाहौर। बाद में इसका मुख्यालय कहाँ कर देते हैं, लाहौर कर देते हैं। उसके बाद दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना होती है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना होती है, डीएवी जिसको बोलते हैं, डीएवी। ठीक है, तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने थे, वो नारा क्या दिया कि वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने वेदों के माध्यम से वेदों के माध्यम से भारतीयों को पुनर्जागृत करने का प्रयास किया, और कहा कि जो वेद हैं उसमें हमारे सभी जो दुख हैं, कष्ट हैं, विचार है, सभी का जो निचोड़ है समाहित है उसी में। सामवेद में संगीत है, कितना भी दुख में रहिए संगीत सुन लीजिए। दुख का संगीत अलग है, सुख का संगीत अलग है। बच्चा हो जाए तो सोहर अलग है, बेटी का विवाह है तो नटका अलग है। मतलब हर प्रकार से संगीत आपको मनोरंजन देता है। जब इंसान दुखी होता है तो अल्ताफ रजा की गजल सुन लेता है, जब खुश होता है जब दुखी होता है तो अल्ताफ रजा की गजल सुन लेता है। या फिर इस समय बड़े चर्चित में हैं, कौन है, मनोज मुंतशिर तो लेखक हैं, तो गाना गाते हैं, वो लंबा सा है, रिमझिम ये सावन, उनका नाम क्या है, अरे अली करके, नहीं नाम उनका स्किप कर रहा है, बड़ा अच्छा नाम था, जुबिन नौटियाल का है। विशाल मिश्रा जी हैं, ये लोग सैड दुखी वाले सॉन्ग लिखते हैं। जब इंसान दुखी होता है, ब्रेकअप होता है या कुछ टूट जाता है, नुसरत फतेह अली खान भी गजल भी। तो गजल जो होती है दुख में सुनते हैं लोग, कुछ लोग हैं सुख में गाना गाए हुए हैं, सुख के लिए है। यानी हर प्रकार से संगीत आपको क्या करता है, मानसिक रूप से संतुष्टि देता है। और संगीत का जनक किसे माना जाता है, सामवेद। किसको मानते हैं, सामवेद। जब आजकल बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं तो नाटक देखना शुरू करते हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसका क्या है, प्राचीनतम साक्ष्य। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र क्या है, प्राचीनतम साक्ष्य। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल किया गया, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भी शामिल किया गया है। अर्थात जो प्राचीन पुस्तकें हैं, प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, वो हमें मानसिक रूप से संतुष्टि तो देते ही देते हैं, हमें तमाम प्रकार की जो कह सकते हैं मानसिक व्याधियां हैं उनसे भी बचाते हैं। तमाम प्रकार की मानसिक व्याधियों से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो हम लोगों ने शाक्त धर्म के बारे में कर लिया, किसके बारे में कर लिया, शाक्त धर्म के बारे में कर लिया। और आते हैं कुछ सूर्य मंदिर को देखते हैं। किसको देखते हैं, सूर्य मंदिर। आप जानते हैं बिहार में सूर्य की पूजा होती है छठ पर्व के रूप में। किसमें, छठ पर्व के रूप में। और विश्व प्रसिद्ध है छठ पर्व, विश्व प्रसिद्ध है छठ पर्व। अब आने वाला है छठ पर्व, ठीक है।
मतलब पूरे भारत में दिवाली के बाद, मतलब आएगा इसी बार, जब जल्दी आएगा दिवाली के बाद। तो जब भी आएगा तो इस छठ पर्व को मनाने के लिए बिहार वासी के साथ साथ आज पूरे भारतवासी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, छठ पर्व। ठीक है, तो कश्मीर में मार्तंड मंदिर है। कश्मीर में कौन सा मंदिर है? मार्तंड। किसका है ये? सूर्य का। किसका है? सूर्य का। और इसको ललितादित्य ने बनवाया है। किसने बनवाया है? ललितादित्य। किसने बनवाया है? ललितादित्य। तो हमने इसका एक कोड बनाया कमाल। कमाल का बना है सूर्य मंदिर। क्या बना है? कमाल का बना है सूर्य मंदिर। यानी क से हो जाएगा कश्मीर, मां से हो जाएगा मार्तंड और लौ से हो जाएगा ललितादित्य। क्या हो जाएगा? ललितादित्य। ललितादित्य मुक्तापिंड ने बनवाया है। ललितादित्य मुक्तापिंड ने बनवाया है। ठीक, इसके बाद तंजौर में सूर्य मंदिर है। कहां पर? तंजौर। तंजौर में, तमिलनाडु में है। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है। दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर भी दक्षिण में ही है। उसके बाद बहुत सारे मंदिर हैं दक्षिण में, लेकिन सूर्य मंदिर में एक ही प्रसिद्ध है। कौन सा है? तंजौर। कौन सा है? तंजौर। इसके बाद एक आता है मोढेरा का सूर्य मंदिर। किसका आता है? मोढेरा। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। और इसको बनवाया था भीमदेव ने। किसने बनवाया था? भीमदेव प्रथम ने। किसने बनाया था? भीमदेव प्रथम। और ये भारत का सबसे बड़ा सूर्य कुंड है। यहाँ पर सूर्य कुंड है। है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनाया है? भीमदेव ने बनाया। किसने बनाया है? भीमदेव प्रथम ने बनवाया है। सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है सूर्य का, वो है कोणार्क। कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर है। कौन सा है? कोणार्क सूर्य मंदिर है। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण जो है, ठीक है, चंद्रभागा नदी के तट पर। किस पे? चंद्रभागा नदी के तट पर। चंद्रभागा नदी के तट पर कराया गया है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यह जो पंच विष्णुवीर बताया था, पंच विष्णुवीर पुरुष बताया था मैंने, उसमें सांब एक हैं जो कृष्ण के पुत्र माने जाते हैं। किसके? कृष्ण के। उन्हीं से संबंधित है। और इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन ने करवाया है। किसने करवाया है? नरसिंह वर्मन ने करवाया है। नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम, जो कि गंग वंश है। किससे हैं? किससे हैं? गंग वंश। और ये 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। कब घोषित हुआ है? 1984 में। विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल। वैसे भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? भारत में विश्व धरोहर हेरिटेज जो है ना, ये टोटल हो गए हैं 36 हुआ है, 7 हुआ है, 36 43। कितना है? 43। कितना है? 43। कितना है? 43। कितना है? 43 कि 44 हो गया है? 36 प्लस 7 प्लस 1 तो कितना हो गया? अभी हाल ही में मराठा जो शिवाजी का सैन्य वास्तुकला था, वो भी तो शामिल किया गया है। तो वर्तमान में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 44 है। कितनी है? 44। अभी हाल ही में मराठा सैन्य जो वास्तुकला था, उसको भी शामिल किया गया। ठीक है, हाल ही में कुछ अभी जुलाई महीने में किसको शामिल किया गया है? मराठा सैन्य वास्तुकला को। तो 44 क्या है? हेरिटेज। कितने? 44। कितने हैं? 44। पहले 42 था। पहले 42 था, धौलावीरा जब शामिल हुआ था। फिर मोइदम्स शामिल हुआ, 43वां हो गया। असम का मोइदम्स था। असम का क्या था? मोइदम्स। अहोम राजवंश से संबंधित था। किसे था? अहोम राजवंश का। अब की बार जुलाई में इसको शामिल कर लिया गया, मराठा सैन्य वास्तुकला को। किसको शामिल कर लिया गया? मराठा सैन्य वास्तुकला को। ठीक है, तो भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 44। कितनी है? 44। और ये जारी कौन करता है? यूनेस्को जारी करता है। कौन जारी करता है? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में है। और इसी से संबंधित एक संगठन, ऐसा एक संगठन यूनिसेफ है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक, तो अगर हम एक कोड लिखें जागसन, क्या लिखते हैं? जागसन। तो
तो जे से हो जाएगा जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर। मंदिर। जे से क्या आ जाएगा? जगन्नाथ वर्मन। ए से बनवाया था अनंत अनंत वर्मन। वर्मन ने। किसने बनवाया है? अनंत वर्मन। अनंत किसने बनवाया है? अनंत वर्मन। जी से है गंगवंश के। गंगवंश। किसके हैं? गंगवंश। जी से क्या है? गंगवंश। सन से हो जाएगा सन टेम्पल। सन टेम्पल। क्या जाएगा? सन टेम्पल। क्या जाएगा? सन टेम्पल। और नौ से क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन। नरसिंह देव ने। किसने? नरसिंह वर्मन या नरसिंह देव प्रथम। देव प्रथम ने बनवाया है। तो जाग सन, ठीक है, जाग सन, ये है सूर्यदेव से संबंधित प्रश्न। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं। कितनी पहिया है? 12 पहियों। कितने पहिया है? 12। याद रखना है कितनी पहिया है? 12, क्योंकि आयोग है। कुछ भी चंद्रयान में 6 पहिया है कि नहीं? कितना पहिया है पूछ लिया था। ठीक है। रोवर पे। कुछ लोगों का मत है कि इसमें 24 पहिया है, जो 24 घंटे का प्रतीक है। कितने पहिए हैं? 24। जो कितने घंटे का प्रतीक है? 24 घंटे का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? 24 घंटे का। और 12 अश्वों की 2 कतारें हैं, 12 घोड़े हैं। ठीक है, 12 अश्व। आपने देखा होगा सूर्य भगवान का इस समय सबके घर में 7 घोड़ों से खींचता हुआ एक जो प्रतिमा है, फोटो है, लगाई जा रही है, हर घर में लगाया जा रहा है। जो सूर्य भगवान का रथ है वो 7 घोड़े खींच रहे हैं। कितने घोड़े खींच रहे हैं? 7 घोड़े। 7 घोड़े। कितने घोड़े खींचते हैं? 7 घोड़े। तो ये 7 घोड़े हैं, सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक है। 7 घोड़े किसके प्रतीक हैं? 7 दिनों के प्रतीक। तो इस तरह से हम लोगों ने बौद्ध धर्म से शुरू करते हुए कहानी को जैन धर्म, भागवत धर्म, शाक्त धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, नाथ संप्रदाय और फिर जो सारी चीजों को लगभग कंप्लीट कर दिया। सारी चीजों को क्या किया? कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो जो आज की ये क्लास है इसको यहीं पे हम लोग विराम देते हैं और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास अभी भले ही छोटी है, लेकिन अगली क्लास जुड़ने वाली है, तो अंत तक पूरा देखना है। ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसकी जो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसको बंद करो। चल रहा था कि नहीं?